हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संकल्प शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ वैकेंसी के बारे में जो काफ़ी दिनों से सभी लोगों को इंतज़ार में था। जो भी टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट है, आईटीआई और डिप्लोमा वाले। साथ में कुछ वैकेंसी इस बार ग्रेजुएशन वालों के लिए भी दिया गया है। देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कितने पदों के लिए है अगर हम लोग देखें तो इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ, इसके लिए टोटल 40 वैकेंसी है। देखिए, जिसमें क्वालिफ़िकेशन बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशन चाहिए कितना, तो 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री, बीई और बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डबल ई से, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द एआईसीटीई से। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन। और इसका कैसे सिलेक्शन होगा, तो थ्रो वैलिड स्कोर, गेट स्कोर से, जो गेट का फॉर्म फिलअप किए होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे, उसी के गेट के रैंक के आधार पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट जो है उनको प्राप्त होगा उसी रैंक के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो पोस्ट है, देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 40 है। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन बताया गया है कि क्या होना चाहिए, तो फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। ठीक है, इसका भी सिलेक्शन कैसे होगा, तो थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी के आधार पे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पोस्ट है वो उन्हें प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए इसके बाद है करस्पॉन्डेंस क्लर्क का पोस्ट है एक, और ये जो 3/2024 नंबर का जो पोस्ट है करस्पॉन्डेंस क्लर्क, और दूसरा है स्टोर असिस्टेंट। दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक के लिए है 150 और सेकंड के लिए है, देखिए 80 नंबर ऑफ वैकेंसी स्टोर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड अगर इंस्टीट्यूट से कोई भी है, वहाँ से आप ग्रेजुएशन की डिग्री अगर प्राप्त है तो आप करस्पॉन्डेंस क्लर्क और असिस्टेंट स्टोर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए भी एक एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। उसके बाद फिर आप जा कर के इस पद के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको यह पद प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए जूनियर अकाउंट क्लर्क का। इसके लिए कितना पोस्ट है, तो नंबर ऑफ पोस्ट 300 है। इसके लिए भी क्या चाहिए, तो ग्रेजुएट ही चाहिए, बट ये कॉमर्स डिसिप्लिन, मतलब जो कॉमर्स से पेपर लेकर के और जो है ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए यह है जूनियर अकाउंट क्लर्क। इनका भी सिलेक्शन सेम प्रोसीजर है, सीबीटी के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आईटीआई वाले स्टूडेंट, जिनके लिए सबसे अधिक नंबर ऑफ वैकेंसी है 2000 है। ठीक है, इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हर हाल में क्या होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, चाहे तो बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जिस बोर्ड से भी हो आप 10th किए हुए होना चाहिए। और सेकेंडरी जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कि 2 ईयर सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। ठीक है, किसी भी से भी एनसीवीटी या एससीवीटी से 2 ईयर का आईटीआई कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो आपको यही क्वालिफिकेशन मांगा गया। और इसके लिए नंबर ऑफ सीट देख रहे हैं, सबसे अधिक नंबर ऑफ सीट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 2000 सीट है। पोस्ट का बात करें तो 2000 पोस्ट है, और इसके लिए अलग अलग जो भी जनरल वाइज, जनरल हो या फिर ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस का हो, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी हम बता देते हैं कितना नंबर ऑफ सीट है। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, तो बस एक एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होगा। फॉर्म फिलअप करने की जहाँ तक बात है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाला है आपका। उसके बाद 30 अप्रैल तक ये फार्म भराएगा। उससे पहले आप लोग अगर जो भी स्टूडेंट है ओबीसी या फिर जो भी आरक्षित हैं, उनके लिए होगा कि आप लोग पहले ओबीसी हो या फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये पूर्ण रूप से वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, देखिए जनरल मैनेजर एचआर एडमिन के द्वारा 5 मार्च 2024 को ही यह वैकेंसी आउट हो गई है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए भी आप देख सकते हैं इसके वेबसाइट पर जा करके। देखिए अब डिटेल्स के बारे में इसके बताते हैं कि इसमें जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी आउट किया गया है, इसमें क्या है कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ के लिए जो है, जीटीओ के लिए
जो भी है निकाला गया वैकेंसी, यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज किनका किनका कितना कैटेगरी में नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो देखिए यूआर कैटेगरी में तो जनरल के लिए 0 सीट्स हैं, कोई भी सीट अब इनको नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए तो आरक्षित सीटों में संख्या 3 है मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए रिजर्व है वोमेन कैंडिडेट के लिए। वैसे ही एससी वालों के लिए 8 सीट है और वोमेन के लिए इनमें भी 4 सीट रिजर्व है। एसटी वालों के लिए देख लीजिए वैसे ही ईडब्ल्यूएस का भी है। और बीसी का सबसे कम सीट देखिए 6 और मेल का है और 4 सीट वोमेन के लिए रिजर्व है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है जीटीओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा वाले के लिए है, नंबर ऑफ सीट्स जो टोटल है 40 है। फिर इसके नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन के लिए क्या होगा। तो देखिए दे दिया गया कि फुल टाइम डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए हमें, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से होना चाहिए, जो भी एआईसीटीई से अप्रूवल है उसी कॉलेज से आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा। नेक्स्ट देखिए इसका प्रोबेशन पीरियड भी बता दिया गया है कि 3 ईयर का होना चाहिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर देखिए आगे बताया गया है आपको जॉब के बाद कितनी पेमेंट मिलने वाली है उसके बारे में। देखिए रीम्यूनरेशन के लिए बताया गया कि कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 मंथ प्रोबेशन पीरियड। अगर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में जो मतलब पेमेंट मिलेगा उसके बारे में बताया गया कि पेमेंट 25,900 से लेकर के 48,900 तक के लिए होगा। कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड देखिए मंथली पे 25,900 रुपये आपको पर मंथ पेड किया जाएगा 1 साल तक के लिए। उसके बाद जैसे ही आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड लेवल 8 का जो पेमेंट पे स्केल होता है इसको हम लोग 5400 के रूप में 4800 के माफ़ कीजिएगा 4800 के रूप में नाम से जानते हैं। 7th पे डिवीज़न कमीशन के अनुसार से अलाउंस दिया जाएगा आपको, जो भी अलाउंस उसके साथ में बनता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज के लिए। एज का कितना क्या रहने वाला क्राइटेरिया। तो देखिए मिनिमम एज जो है 18 बरस चाहिए जनरल के लिए और मैक्सिमम 37 ईयर तक के लिए आप लोग को एलिजिबल हो सकते हैं। एससी की बात करें तो वह भी 18 से 42 है, एसटी 18 से 42 हो सकते हैं, ईबीसी 18 से 40 है, बीसी की बात करें तो वह भी 18 से 40 है और फीमेल के लिए भी यूआर फीमेल के लिए भी 18 से 40 वर्षों तक के लिए इनका एलिजिबल है। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बाद है रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जो रिजर्वेशन रूल के अनुसार से जिनका जिनका जितना रिजर्वेशन मिलता है, जैसे ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर और एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है, वो भी यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। तो एप्लीकेशन फ़ी देखिए यूआर कैटेगरी के लिए ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए और बीसी के लिए सभी लोगों के लिए 1500 रुपया रखा गया है। और एससी तथा एसटी या जो डोमिसाइल हैं बिहार के उनके लिए बताया गया 375 रुपये रखा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं किस रूप से इसमें चयन किया जाएगा, तो सीबीटी विल बी कंडक्टेड द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन टर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो भी एडवर्टीजमेंट फुलफिल करेंगे उनको एक सीबीटी का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद देखिए बता दिया गया सीबीटी इज कंडक्टेड इन मल्टीपल बैच, द आंसर सीट विल बी इवालुएटेड यूजिंग जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर। देखिए नॉर्मलाइज भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन अगर एक से अधिक बार में एग्ज़ाम शिफ्टों में अगर करा लिया जाएगा तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा नंबर, उसके आधार पे फिर चयन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए मिनिमम अगर बात करें कितना कितना किन्हें लाना है तो जनरल वालों के लिए या यूआर कैटेगरी के लिए बताया गया है कि कम से कम 36.5 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। उसके बाद बीसी की बात करें तो 34 नंबर बीसी वालों के लिए भी 34 नंबर बीसी वालों को लाना होगा। ईबीसी की बात करें तो 32 नंबर एससी एसटी वालों के लिए भी दे दिया गया 32 फिर फॉर एससी के लिए। देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 40 नंबर है यूआर के लिए और 36 नंबर है बीसी के लिए, 34 है ईबीसी के लिए और 32 नंबर है एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट देखिए फिर बताया गया कि ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू पैरा एभव पैरा 7C बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन बाय कैंडिडेट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे ही लिया जाएगा, ठीक है। कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट का मेरिट बनेगा तो देखिए 1:1 रेशियो में ही मेरिट तैयार किया जाएगा। जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतना ही नंबर ऑफ कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट का क्या बताया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर के देखिए 1 अप्रैल 2024 से बता दिया गया कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट प्रारंभ हो जाएगा। क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया 30 अप्रैल 2024 तक के लिए ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम का बताया गया है टेंसेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन। टेंसेटिव डेट कितना है एग्जामिनेशन का तो मई और जून 2024 तक के लिए देख लीजिए 2024 मई और जून तक में एग्ज़ाम होने की संभावना है, जून या मई तक के लिए।
ठीक है। देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो 1 अप्रैल 2024 से देख लीजिए bspcl.co.in इस वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना होगा। अब हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, किनका किनका क्या क्या सिलेबस है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इनका है जनरल नॉलेज होगा 10th लेवल के लिए। करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद 10th लेवल पे आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो भी नॉर्मल सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग, उसी बेस का दम बेसिक सा इंजीनियरिंग का बेसिक सा मतलब लॉजिकल रीजनिंग रहता है उसमें। नेक्स्ट अगर बात करें इंग्लिश का, तो कुछ नंबर का 5 या 10 नंबर का शायद इंग्लिश भी पूछा जाएगा, और हिंदी भी 5 या 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर की बात करें तो 10 नंबर का या 20 नंबर का जो भी है, 15 नंबर का कंप्यूटर भी पूछा जाएगा इसमें। कंप्यूटर का देख लीजिए ये सब कंप्यूटर, और ये आपका टेक्निकल पेपर जो भी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स टू इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सब जो भी पेपर का चैप्टर है, इन लोगों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए बताया गया टेक्निकल पेपर एज ए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये सब पे जो भी है चैप्टर का दे दिया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको स्टडी करनी है, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग टेक्निकल एज पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, हु आर इन हु आर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, जो मैकेनिकल से डिप्लोमा उनके लिए ये बता दिया गया सिलेबस क्या क्या है। फिर देखिए कॉमन टॉपिक फॉर स्ट्रीम ऑफ डिप्लोमा, किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा किए हैं सबके लिए कॉमन टॉपिक क्या रहने वाला है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर, IR वैल्यू टेस्टर, मेगर, अर्थ टेस्टर, डिफरेंस बिटवीन AB केबल, UG केबल, ट्रांसफार्मर, फ्यूज, बैटरी और LED, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।